श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, रामनवमी एक ऐसा पर्व है जिस पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रतिवर्ष नई विक्रम संवत्सर का प्रारंभ होता है और उसके 8 दिन बाद ही चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को एक पर्व राम जन्मोत्सव का, जिसे रामनवमी के नाम से जाना जाता है, समस्त देश में मनाया जाता है। इस देश की राम और कृष्ण दो ऐसी महिमाशाली विभूतियां रही है जिनका अमिट प्रभाव समूचे भारत के जनमानस पर सदियों से अनवरत चला आ रहा है। रामनवमी भगवान राम की स्मृति को समर्पित है। राम सदाचार के प्रतीक है और इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामनवमी को राम के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है जो पृथ्वी पर अजय रावण से युद्ध लड़ने के लिए आए। राम राज्य, शांति और समृद्धि की अवधि का प्रायवाची बन गया है। रामनवमी के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में उनके जन्म उत्सव को मनाने के लिए राम जी की मूर्तियों को पालने में झुलाते हैं। इस महान राजा के काव्य तुलसी रामायण में राम की कहानी का वर्णन है। भगवान विष्णु ने राम रूप में असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिए और जीवन में मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव तो धूमधाम से मनाया जाता है, पर उनके आदर्शों को जीवन में नहीं उतारा जाता। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी भगवान राम अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए संपूर्ण वैभव को त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। और आज देखें तो वैभव के लालसा में ही पुत्र अपने माता पिता का काल बन रहा है। पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में कौशल्या की कोख से हुआ था। यह दिन भारतीय जीवन में पुण्य पर्व माना जाता है और इस दिन सरयू नदी में स्नान करके लोग पुण्य लाभ कमाते हैं। अगस्त्य संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न में जब सूर्य अन्य 5 ग्रहों को शुभ दृष्टि के साथ मेष राशि पर विराजमान थे, तभी साक्षात भगवान श्री राम का माता कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ। धार्मिक दृष्टि से चैत्र शुक्ल नवमी का विशेष महत्व है। त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के यहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक अखिलेश ने पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था। जैसे ही सौंदर्य निकेतन शंख चक्र गद पद्म धारण किए हुए चतुर्भुजधारी श्री राम प्रकट हुए थे तो माता कौशल्या उन्हें देखकर विस्मित हो गई। राजा के सौंदर्य और तेज को देखकर उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। देवलोक भी अवध के सामने श्री राम के जन्म उत्सव को देखकर फीका लग रहा था। जन्म उत्सव में देवता, ऋषि, किन्नर, चारण सभी शामिल होकर आनंद उठा रहे थे। हम प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को राम जन्म उत्सव मनाते हैं और राममय होकर कीर्तन, भजन, कथा आदि में रम जाते हैं। रामनवमी के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का श्री गणेश किया था। तो आइए दोस्तों, इस पावन दिन में हम श्रवण करें रामनवमी की कुछ पवित्र कथाएं। तो प्रेम से बोलो जय सिया राम। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुँच गया। मेरी चोरी यह थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। और वह एक मानव रूप धारण कर लिए। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? तब भगवान शिव बोलते हैं कि जब महादेव के देव भी मानव बन के आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं तो ये कैसे हो सकता है? जैसे ही मैं अयोध्या में पहुंचा, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे थे राम जी का दर्शन करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया।
जैसे ही सीट में धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, यही कहीं तो होगा। वो चेला है काक भुसुंडी। काक भुसुंडी जी महाराज सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काक भुसुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि वे कोए के रूप में हैं। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताओ, पर क्यों, कहाँ जाना है। काक भुसुंडी जी ने बोले कि तुम्हारे पीछे उस सब छोड़ कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे। उसने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कोई को कौन रोक सकेगा। वह चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काक भुसुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काक भुसुंडी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तरफ जाग गई है। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई है तो कौशल्या जी बिलख पड़ी है कि मेरे लाल को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काक भुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया है और सरयू के किनारे बैठ गए हैं। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब अवधपुरी में चर्चा हुई कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है, जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई है लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त है। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुलाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरी लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरयू नदी किनारे बैठे हुए थे। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी है जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले तुम लोग कहाँ से आए हो। वे बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए हैं कि मेरा राम ने भी इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लला आज बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काक भुसुंडी जी कुर्ता पकड़ लिया है कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए, तुम जाकर क्या करोगे। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया प्रभु का। यदि तुम स्पर्श कराओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो अभी पोल खुलता हूँ तुम्हारी। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुँचे हैं तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया कौन हो और कहाँ जा रहे हो। नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी है, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं पर काक भुसुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी है तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है। इनके अंदर जाने का क्या काम।
दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजाने को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूसुंड जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हुआ भी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ। ज्योतिषी तो पक्का हूँ, पर आंखों से काम दिखाई देता है। यह मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पहरेदार बोले कि जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप ऐसा करो, तुम मत जाओ, चेले को ही भेज दो, तुम बाहर ही रहो। तब काकभूसुंड जी तुरंत प्रसन्न हो गए और कहते हैं ठीक बात है, गुरुजी बाहर ही बैठेंगे, इन्हें अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ बोले कि बेटा गुरुजी बाहर और चेला अंदर, वाह बेटा वाह। भोलेनाथ ने कहा कि ये देखना तो अच्छा जानते हैं, लेकिन फल बताना तो मैं ही जानता हूँ। हाथ यह दिखते हैं और भविष्य मैं बताता हूँ। पहरेदारों ने कहा कि इन दोनों को अंदर जाने दो। सबसे पहले माँ आई है और इनको प्रणाम करती है। माँ कहती है कि हमने सुना है कि आप ज्योतिषी हैं। वे बोले हाँ मैया, हम ज्योतिषी हैं। माँ कहती है कि हमें ज्योतिषी की जरूरत तो है नहीं, पर हमारा लला सुबह से रो रहा है। कुछ झाड़ फूक करना जानते हो, नजर उतारना जानते हो, भूत प्रेत उतारना जानते हो, तो मैं कुछ करूँ। भोलेनाथ बोले हैं कि मैया मेरा असली काम तो वही है, झाड़ फूक ही मेरा मुख्य काम है। ये ज्योतिषी वाला तो मुख्य काम नहीं है। आप लला को लेकर आइए। अब माँ राम जी को लेकर आई है। गोदी में भगवान श्री राम लेटे हुए हैं और माँ ने अपने पल्लू से राम जी को ढक रखा है। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही है और ना तो स्पर्श करवा रही है। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। अब मैया ने अपने साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे हैं। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लल्ला को देखा ही है और लल्ला रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया है, अगर तो गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया है। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में आए हैं, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया है। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं तो कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम जी भी टुकुर टुकुर अपने आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। अब थोड़ी देर हो गई तो काकभूसुंड जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है और कहते हैं हमारा हिस्सा तो दीजिए, आपने आनंद ले लिया है तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभूसुंड जी के गोदी में देने लगे तो मैया ने रोक दिया है कि इनकी गोदी में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूसुंड जी की गोद में लल्ला को दे दिया है। अब काकभूसुंड जी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया है। सब बता दिया है कि आपका लला कोई साधारण लला नहीं होंगे, आपका लला का जग में बहुत नाम होगा। आपके लला के नाम से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। मैया बोली कि यह सब ठीक है, पर ये बताओ कि लल्ला की शादी कब होगी।
भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोले कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लला का भविष्य बता दिया है। अब मेरे लला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती है, महाराज हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय, बाल रूप श्री राम जी की जय। दोस्तों, ये कहानी सीता माता कहते थे और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहते हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी के बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नरक कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम,
राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा से आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगे कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगे। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर भंडार भरे, वैसे ही आप हमारी भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। दोस्तों, उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों और राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने बड़ी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने भगवान राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वे राजा को श्राप दे देंगे। अब इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि स्वयं भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण किया है, तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाए और माता का दिया वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाए। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने को कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा कि ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपने बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वह राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करे। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजा को मारने हेतु जब सत्यवान निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर सत्यवान असर नहीं करता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र ने उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर आना पड़ा।
इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डाले। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वालों को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वो खुद राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देख राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है और सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा होता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे ही श्री राम को हरा दिया। तो प्रेम से बोलो जय सिया राम की जय, हनुमान जी की जय।